आरडीजे का रिटर्न, कैप्टन अमेरिका 4 से पहले थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर और ट्रेलर में बॉब। मार्वल का डेस्परेशन रियल है और जो इतना भी ना समझे वो बेवकूफ। आई नो स्टेटमेंट बोल्ड है, वो भी तब जब थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर मुझे पसंद आया, लेकिन अपने फैन बॉयजम से हटके भी ऑडियंसेज की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिनको समझे बिना तुम खुद को किसी का फैन नहीं बता सकते। इस पर वीडियो में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी ये देखो कि ट्रेलर कहना क्या चाहता है। थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर वाइब देता है एक ऐसी मूवी की जो ट्राई कर रही है कि वो इटर्नल्स 2 ना बने। अगर तुम इटर्नल्स मूवी को याद करने को ट्राई करोगे तो वो मूवी भी मल्टीपल कैरेक्टर्स होने के चक्कर में अपना कोर एसेंस खो देती है, क्योंकि इतने सारे नए नए कैरेक्टर्स स्क्रीन पर एक साथ होने की वजह से तुम उनमें से किसी एक से भी एक डीप हार्ट कनेक्शन नहीं बना पाते कि इस मैच में ये प्लेयर मेरा है। जहां यही सेम प्रॉब्लम थंडरबोल्ट्स में ना हो, इसीलिए यहाँ कैरेक्टर्स तो ऐसे रखे हुए हैं जिन्हें तुम ऑलरेडी जानते हो, बट एक बार खुद से पूछ कर देखो, डू यू रियली गिव अ फक अगर इस मूवी में घोस्ट, टास्क मास्टर, रेड गार्डियन या जॉन वॉकर में से कोई भी मर जाए? आई नो यू डोंट। तो फिर मतलब ही क्या हुआ एक ऐसी टीम का जिसकी तुम परवाह ही नहीं करते? जहां हम पिछले 4-5 सालों से वैलेंटीना को इस टीम को बिल्ड करते हुए देख पा रहे थे अपनी ओएक्सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल होगी सेंट्री को क्रिएट करने के लिए। एंड व्हाट आई थिंक इज कि देखो, घटिया काम तो ये पहले से करती है, ठीक है, इसने इन लोगों से भी इंडिविजुअली कुछ ना कुछ कर्मकांड कराए होंगे अपने फायदे के लिए, एंड लास्ट में ये इन सब को यूज करेगी सेंट्री को टेस्ट करने के लिए कि वो कितना पावरफुल है, क्या चीजों से ट्रिगर करती है, कितना झेलने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, और कितने हाईली ट्रेंड फाइटर्स एंड सुपर सोल्जर्स को ये अकेला खत्म कर सकता है, वगैरह वगैरह। इसलिए इसने उन सब के साथ सेंट्री यानी बॉब को उस गोडाउन टाइप जगह पे बंद किया होगा, जहां कुछ तो करके ये लोग यहाँ से बच जाएंगे, या फिर बॉब ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही भाग जाएगा, जो कि एक ऐसा ही सीन हमने ट्रेलर में देखा भी था। फिर ये सब लोग जब इतने बड़े बिट्रेयल के बाद वैलेंटीना से भागने की कोशिश करेंगे तो वो उनके पीछे बकी को छोड़ देगी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास है सेंट्री की, वो अगर आउटर वर्ल्ड में गई तो भाई बवाल हो जाएगा। लास्ट में बकी भी इनकी साइड हो जाएगा, एंड एक अच्छी खासी फाइट एंड कुछ फालतू कैरेक्टर्स की मौत के बाद ये लोग सेंट्री को भी कन्विंस कर लेंगे कि भाई तुझे इस औरत का पालतू कुत्ता बनकर रहने की जरूरत नहीं है, तू चल हमारे साथ। वैलेंटीना की मौत होगी, उसकी ओएक्सी ऑर्गेनाइजेशन भी बंद कर दी जाएगी, एंड पिक्चर एक हैप्पी नोट पे खत्म होगी, जहां सेंट्री को एज अ सुपर हीरो में कन्वर्ट होते हुए हम देख पाएंगे। ट्रेलर में कुछ चीजें थी नोटिस करने लायक, जैसे कि एवेंजर्स की वो न्यूयॉर्क बैटल के सेलिब्रेशन पार्टी में हमें लोकी का सेप्टर दिखाई देता है, वहां कुछ चतौरी आर्मी के टैंक एंड कुछ छूटे हुए सामान दिखाई देते हैं, एक लिवियाथन का दांत भी नजर आता है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि बकी भी यही है, एंड वो जो भी कर रहा है भाई खुश तो नहीं है अपना। हम जानते हैं कि जब बकी किसी और के कंट्रोल में होता है तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता उसके चेहरे पर, बट यहाँ हम उसके चेहरे पर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि भाई को कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो वो करना नहीं चाहता। एंड सेम हियर इन द रियल वर्ल्ड, मार्वल को भी कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो वो करना नहीं चाहते, और वो ऐसा कर रहे हैं सिर्फ तुम लोगों का अटेंशन बनाए रखने के लिए। और इसी को तो डेस्परेशन कहते हैं। थंडरबोल्ट्स 2 में को रिलीज होगी और कैप्टन अमेरिका 4 14 फरवरी को। और अपने ऑनगोइंग शो और आने वाली मूवी का प्रमोशन छोड़कर आप थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर ला रहे हो, वो भी बिना किसी स्पेशल ओकेजन के, जबकि अभी इस वक्त मार्वल को कुछ अगर करने की जरूरत है तो वो है सबसे पहले अगाथा का प्रमोशन, क्योंकि वो शो ठीक जा रहा है कम से कम अभी के लिए तो। और दूसरी चीज जो मार्वल को करनी चाहिए वो है कैप्टन अमेरिका 4 का प्रमोशन, जिसका भाई सबसे बड़ा एसेट रेड हल्क आप उसके टीजर ट्रेलर्स में दिखा चुके हो, और फिर ये डेस्परेशन नहीं तो क्या है? एंड आई नो कि इस वीडियो का लाइक वर्सेस डिसलाइक रेशियो क्या जाने वाला है, मुझे कितने सारे कमेंट्स डिलीट करने पड़ेंगे इस वीडियो के नीचे से, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक फैन हूँ। मैं समझता हूँ एक फैन होना क्या होता है, एक फैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। अपने फेवरेट एक्टर, एनिमे शो या स्टूडियो को क्रिटिसाइज करने वालों को गाली देने वाले फैन नहीं होते, वो बस कुछ चूतिए होते हैं जो उस पर्टिकुलर चीज का फैन होने का दिखावा करते हैं, ये जाने बिना कि एक फैन होना होता क्या है। खैर, ऐसे लोगों को तो मैं सीरियसली लेता भी नहीं हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मार्वल अब ज्यादा हो रहा है। आरडीजे के रिटर्न तक ठीक था, लेकिन तुम्हें इतना भी डेस्पो होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे फैन हैं, थे और रहेंगे। वो बात अलग है कि हमारे नंबर थोड़े कम ज्यादा होते रहते हैं, बट हम यही हैं। तुम अच्छा कंटेंट लाओ, हम सब यहीं बैठे हैं, मैं यहीं बैठा हूँ। खैर, ऐसी बात नहीं है कि थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर मुझे पसंद नहीं आया, मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, बट उस ट्रेलर को देखने के बाद, स्पेशली बॉब को देखने के बाद, ये कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे माइंड में आई, जो मैंने बताना जरूरी समझा। एंड अगर तुम एक मार्वल के सच्चे मार्वल फैन हो तो तुम में से कोई भी मेरी इन बातों से डिनाई नहीं करेगा। और हाँ, कमेंट में गाली देने वालों की बात तो छोड़ ही दो, आई डोंट इवन गिव अ फक अबाउट दोस कन्स। और भाई, सारी दुनिया को तो हम सुधार भी नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सारी चीजों पर, मुझे अपने जेन्युइन थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर मैं कहीं गलत था तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। योर फेयर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम हियर। लेकिन अब अगर तुम्हें जानना है कि कैसे बॉलीवुड का फ्यूचर खतरे में है, कैसे सिर्फ एक गलत कदम उठाने से पूरा का पूरा बॉलीवुड बर्बाद हो सकता है, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी।
एंड यस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब अगर तुमको ये वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आए तो भाई लाइक मार देना इस वीडियो को। चैनल पर कहीं से भी नया आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो भी कर लेना। एंड यस अब मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।